ओम श्री परमात्मने नमः। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीषमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करे, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करे तब किसी भी व्यूहद्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ध्यान रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, फिर पीछे पुरुष बना। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। अब आगे के श्लोक में द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विन्द्योच्च शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थात उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। भावार्थ है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था, यानी कि गुरु शिष्य का संबंध था, और भीष्म जी के साथ जन्म का अर्थात कुटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ पर कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक यानी कि घर से यानी कि अपने परिवार के संबंध जो जिनके साथ रहते हैं उनके स्नेहवश के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह के लिए कुरु वृद्ध अर्थात कौरवों के वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाहलिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। परंतु भीष्म पितामह धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः यहाँ पर जो कुरु वृद्ध यानी कौरवों में वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है वो ज्ञान की दृष्टि से वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म पितामह के लिए कुरु वृद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतापवान भी कहा है। भीष्म जी का त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। यहाँ पर कहा गया है सिंहनादम विन्द्योच्च शंखम दद्मौ, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। आगे के श्लोक में पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सह शब्दस्तुमुलो अभवत्। उसके बाद शंख और भेरी अर्थात नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। गीता के पहले श्लोक में ही बताया गया है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी तक दूसरे से लेकर 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, ये संजय ने उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर देते हैं, जो हम कल के अध्याय में जानेंगे। कृष्णाय नमः। धन्यवाद।